18 अपडेट और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। और चलिए आपको सीधे लिए चलते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गति शक्ति योजना को लॉन्च किया है। आपको बताते चलें कि विभागों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने की तैयारी के तौर पर इस योजना को देखा जा रहा है। योजना से 16 मंत्रालयों को मंच एक साथ मिलने वाला है और देश को 100 लाख करोड़ की सौगात मिलेगी। ये तस्वीर इस वक्त जहां पर गति शक्ति योजना लॉन्च की गई अब से कुछ वक्त पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। समय है इन प्रयासों को गति देने का, शक्ति देने का। इस बार लाल किले से प्रधानमंत्री जी ने कहा, भारत को आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण में होलिस्टिक अप्रोच, इंटीग्रेटेड अप्रोच अपनाने की बहुत जरूरत है। आने वाले कुछ ही समय में प्रधानमंत्री गति शक्ति का नेशनल मास्टर प्लान करोड़ों देशवासियों को सपना करने वाली एक बहुत बड़ी योजना लेकर के हम आपके सामने आने वाले हैं। लाखों नौजवानों के लिए रोजगार के नए अवसर लेकर के आने वाली है। विकास में गति की नई इंटीग्रेटेड और होलिस्टिक अप्रोच की शक्ति, यानी कि प्रधानमंत्री गति शक्ति, नेशनल मास्टर प्लान फॉर मल्टी मोडल कनेक्टिविटी। इसके अंतर्गत इसरो द्वारा विकसित बाइसैग-एन इंटीग्रेटेड पोर्टल पर 16 मंत्रालयों को जोड़ने वाले 200 से ज्यादा लेयर्स काम कर रहे हैं, जिससे सभी विभागों को एक दूसरे के काम की मिलेगी विजिबिलिटी। पीएम गति शक्ति योजना द्वारा रेल, रोड, पोर्ट और सिविल एविएशन सभी आ जाएंगे एक बड़े अम्ब्रेला प्लान के तहत। अब पोर्टल के माध्यम से किसी भी विकास एवं निर्माण कार्य में सभी स्टेक होल्डर्स के बीच समन्वय होगा, जिसके तहत एक ऐसी व्यवस्था बनाई गई है कि सभी ग्रुप में एक साथ बैठकर बेहतर प्लानिंग कर सकेंगे। इससे लैंड एक्विजिशन के साथ साथ काम भी एक साथ होगा, तो परियोजनाओं की लागत में भी कमी आएगी। केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार के विभागों तक, लोकल अर्बन बॉडी से लेकर निजी कंपनियों तक, सभी में होगा ऐसा तालमेल जो आज तक कभी नहीं देखा गया। नेशनल मास्टर प्लान से न केवल विभाग बल्कि उनकी योजनाएं भी एक छत के नीचे आएंगी, जिससे उनके अमल की गति बढ़ेगी। इसके कार्य करने की प्रक्रिया को एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। अब जब किसी भी बंदरगाह की योजना बनती है तो वो आने वाले अगले 40 से 50 वर्षों को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। तो इतनी विशाल स्तर की परियोजना अब सिर्फ शिपिंग मंत्रालय तक ही सीमित नहीं होगी, बल्कि सड़क और रेल नेटवर्क को भी उचित क्षमता के अनुरूप बनाया जाएगा। नेशनल मास्टर प्लान से ये भी पता लगाया जा सकता है कि कहां पर सड़क बनी है और कहां पर नई सड़क के निर्माण की आवश्यकता है। नेशनल मास्टर प्लान में हर मंत्रालय का डेटा निरंतर अपडेट होता रहेगा। यही नहीं, नेशनल मास्टर प्लान द्वारा किसी भी सामान को गंतव्य स्थान तक पहुंचाने के लिए सही मार्ग और किराए का चयन किया जा सकता है। एम्प्टी फ्लो डायरेक्शंस में ग्राहकों द्वारा माल ढुलाई में विशेष छूट ली जा सकेगी। मास्टर प्लान से संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग होगा। तभी तो पश्चिम भारत के प्लांट से आई खाद उत्तरी क्षेत्रों के खेतों को लहलहाएगी और किसानों में खुशहाली लाएगी। साथ ही नेशनल मास्टर प्लान निवेशकों को बताएगा कि जहां पर वे अपना निवेश करने वाले हैं वहां सड़क और रेल की उपलब्धता कैसी है, इंडस्ट्रियल एरियाज और आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है। इससे बिजनेस और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। अब देश में गति की परिभाषा केवल यातायात ही नहीं, यहाँ शामिल है गति निर्णय की, गति सरकारी कार्यों। और महाअष्टमी के मौके पर आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बड़ी पटन देवी मंदिर पहुंचे, जहां पर उन्होंने मत्था टेका और मां से प्रदेश की खुशहाली की कामना करते नजर आए। उन्होंने कहा कि जब से इस कार्य क्षेत्र में मैं पहुंचा हूं उस दिन से मैं मां के दरबार में पहुंचता हूं। आस्था बड़ी है और यहां से कोई खाली हाथ नहीं जाता। इस वक्त दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। बड़ी पटन देवी और शीतला माता मंदिर पहुंचे और मां के दरबार में माथा टेकने के साथ प्रदेश की खुशहाली की कामना करते नजर आए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। दोनों ही जगहों पर सीएम ने मां के दर्शन किए और आरती उतारी। बड़ी पटन देवी मंदिर में सीएम को पंडित की तरफ से चुनरी भेंट की गई, वहीं शीतला माता मंदिर में सीएम ने नारियल को फोड़ा। दर्शन के बाद सीएम ने प्रदेशवासियों से आपसी प्रेम और भाईचारा बरकरार रखने की अपील की। सीएम ने मां के दरबार में प्रदेश की खुशहाली की कामना की।
दिखा रहे हैं। और तो अगमकुआं स्थित शीतला माता मंदिर में पहुंचकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने माथा टेकने के साथ ये अरदास की, ये प्रार्थना की कि भगवान की कृपा, मां की कृपा जो है वो प्रदेश के तमाम लोगों पर बनी रहे। आस्था और विश्वास के साथ यहाँ पर जो भी पहुंचते हैं उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और एक बार आम और ख़ास के साथ एक साथ यहाँ पर वही तस्वीर नजर आई जहाँ पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मां के दरबार में पहुंचकर पूजा अर्चना करते नजर आए। उन्होंने कहा कि निष्ठा भाव से जहां मां की आरती की जाती है वहां मां के दरबार से कोई खाली हाथ नहीं जाता। मां के दरबार में पहुंचे सीएम ने यह भी कहा कि अक्सर वो मां के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए पहुंचते हैं और इसी वजह से उनकी आस्था मां के दरबार में पहुंचने को लेकर हर बार प्रगाढ़ होती जाती है। इस मौके पर शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी भी उनके साथ मौजूद थे और हजारों की तादाद में श्रद्धालुओं की भीड़ पहुंची हुई थी जो मां के दरबार में इस विश्वास के साथ पहुंचते हैं कि वो उनकी सारी मुरादें पूरी करेंगे। तो अगमकुआं स्थित ऐतिहासिक शीतला माता मंदिर की तस्वीर आपके सामने। पिछली बार तो कोरोना का दौर चल गया था, सब कुछ प्रतिबंधित था, पुनः आने का मौका मिला है। आज इसके चलते मुझे बड़ी खुशी हो रही है यहाँ पर। और देखिए सीतामढ़ी से जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वहां पर स्थानीय पुलिस की तरफ से एक बेहद खास पहल की गई है। पर्व और त्योहारों के मौसम में लोग अपने घरों की ओर पहुंचते हैं और यहां पर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को या लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो इसलिए बस सेवा की शुरुआत की गई है। जहां पर अगर आप कहीं दूर दराज से पहुंच रहे हैं, बेवक्त पहुंच रहे हैं, तब भी आपको आपके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए बस की उपलब्धता होगी। घरों तक सुरक्षित आप पहुंच सके इसके लिए पुलिस ने मुफ्त बस सेवा की शुरुआत की है। ये बस सेवा रेलवे स्टेशन से रोज रात 11 बजे खुलती है जो बिल्कुल मुफ्त है। इसके लिए ये सुविधा जो है वो आप तक पहुंचाने के लिए यहाँ के स्थानीय पुलिस की तरफ से पहल की गई है। और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी राकेश रंजन। सीतामढ़ी पुलिस है, उनका उद्देश्य है कि बस के जरिए जो यात्री है वो सुरक्षित अपने घरों के लिए जा सके। और सबसे खास बात यह है कि निःशुल्क बस सेवा की शुरुआत की गई है और इस बस सेवा को आने वाले जो पर्व त्योहार है छठ तक चलाया जाएगा, क्योंकि अभी पर्व त्योहार का मौसम है और पर्व त्योहार के इस मौसम में रेलवे के द्वारा बड़ी संख्या में सीतामढ़ी में लोग आते हैं। जो बाहर प्रदेश कमाने के लिए जो लोग जाते हैं वो पर्व त्योहार में अपने घर लौटते हैं और घर लौटने के दौरान वो सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन पर आते हैं और यहाँ पर किसी सवारी का इंतजाम करके वे फिर यहाँ से अपने घर जाते हैं। तो वे किसी आपराधिक वारदात का शिकार नहीं हो, तो ऐसी परिस्थिति में लोग यहाँ पर आते हैं और बसों के इस बस के जरिए वे अपने गंतव्य स्थान तक जाएंगे ताकि उनको साथ किसी तरीके की अनहोनी की घटना नहीं हो। बहुत अच्छा है व्यवस्था। कहाँ आपको जाना होगा? है आपको कहाँ जाना है? सोनबरसा जाना है। सोनबरसा जाना है। जी जी। तो पुलिस ये बस सेवा मुफ्त में शुरू की है जी। तो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है सर। अच्छा लग रहा है? जी 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 बहुत अच्छा है। ठीक है। ठीक है व्यवस्था? जी ठीक है। कैसा क्यों लग रहा है? ठीक है, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। पैसा भी नहीं लिया जा रहा है? जी ना। हाँ? जी ना। तो आपकी क्या ड्यूटी है यहाँ पर? हमारा ड्यूटी है बस में सुरक्षा से यात्रियों को ले जाकर के छोड़ के चले आना। छोड़ के चले आना? अच्छा। जो जहाँ जाए, जैसे सोनबरसा भूतही वगैरह जहाँ पर की सेवा उपलब्ध है वहाँ उसको सुरक्षित छोड़ करके चले आना। आपने देखा यहाँ जो बस में यात्री हैं और जो पुलिस के जवान हैं उनका सीधा सा कहना है कि उनकी ड्यूटी लगाई गई है ताकि जो यात्री आते हैं इस बस में सवार होते हैं उनको उनके घर तक सुरक्षित पहुंचाया जा सके। तो देखा जा सकता है कि सीतामढ़ी जो पुलिस है उसका एक मानवीय चेहरा सामने आया है और सामाजिक सरोकार से जुड़े जो मुद्दे हैं उस पर भी पुलिस बेहतर काम कर रही है। राकेश रंजन, न्यूज 18 सीतामढ़ी। और देखिए इस वक्त पूरा देश जो है वो मां दुर्गा की भक्ति में लीन है और इसी त्योहारी सीजन में आतंकी साजिश करके दिल्ली को दहलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इनके मंसूबों को दिल्ली पुलिस ने नाकाम कर दिया है। जिस आतंकी को गिरफ्तार किया गया है उस आतंकी का बिहार कनेक्शन सामने आने के बाद खुफिया एजेंसियों के साथ साथ बिहार पुलिस की परेशानी बढ़ गई है। ये है पाकिस्तानी आतंकी अशरफ अली, जिसे दिल्ली के लक्ष्मी नगर से गिरफ्तार किया गया है।
इसके पास से AK-47 हैंड ग्रेनेड जैसे खतरनाक हथियार बरामद हुए हैं। तकरीबन 10 सालों से यह दिल्ली में पहचान छुपा कर रह रहा था, यानी आतंकियों के लिए स्लीपर सेल की तरह काम कर रहा था और पाकिस्तान में बैठे आकाओं के संपर्क में था। नाशिर नाम का एक पाकिस्तानी ही अशरफ का हैंडलर था, उसी ने हथियार भी मुहैया कराए थे। इसके इंस्टेंस पे फिर वेपन्स की रिकवरी हुई, जिसमें AK-47 ग्रेनेड और पिस्टल्स वगैरह हैं। जो इससे पूछताछ में पता चला वो ये पता चला कि इसको 2004-05 में पाकिस्तान ISI ने रिक्रूट किया था, ट्रेनिंग दी थी और उसके बाद बांग्लादेश के रास्ते इसको इंडिया में लीगली एंटर कराया था। इंडिया में ये अलग अलग स्टेट्स में रहा, वेस्ट बंगाल में भी रहा, ये अजमेर में भी रहा, राजस्थान में, दिल्ली रहा, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश कई जगह रहा है। इसने अली नूरी के नाम से एक फेक इंडियन आइडेंटिटी एस्टेब्लिश कर ली थी। हैरान करने वाली बात यह है कि आतंकी अशरफ अली बांग्लादेश के रास्ते भारत आया था। फर्जी दस्तावेज इसने बिहार से बनवाए थे और फिर उसी आधार पर उसने आगे के सारे डॉक्यूमेंट्स बनवाए। एक पर्टिकुलर जगह जाके बिहार में इसने फेक आईडी भी एक्वायर कर ली थी अपनी इंडियन होने की। तो आईडी, एक आइडेंटिफिकेशन सर्टिफिकेट, इसका जो आईडी कार्ड है वो इसने बिहार में जाके एक्वायर कर लिया था। जी, वहां से एक्वायर करने के बाद में उसी बेसिस पे फिर इसके बाकी डॉक्यूमेंट्स बने हैं। अशरफ अली बिहार कैसे पहुंचा, इसकी मदद किसने की, ये कहां रुका था, ये तमाम सवालों के जवाब पुलिस तलाश रही है। किस तरह से ये बिहार जाकर वहां पर पहचान पत्र बनाया, किस तरह से भारतीय पासपोर्ट बनाया और किस तरह से पाकिस्तानी हैंडलर के साथ में जुड़ा हुआ था और क्या क्या इसके मंसूबे थे, किस तरह के बड़े ऑपरेशंस को अंजाम देना था, इन तमाम मामलों पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इससे विस्तार से पूछताछ कर रही है। जल्द ही इस मामले में कुछ और बड़े खुलासे होंगे। माना जा रहा है कि सिलीगुड़ी के रास्ते अशरफ बिहार आया था और यहीं से फर्जी दस्तावेज बनवाए थे। ये भी माना जा रहा है कि अशरफ उन्हीं दस्तावेजों का इस्तेमाल कर सऊदी अरब और थाईलैंड भी गया था। चूंकि अशरफ अली ने बिहार से दस्तावेज बनवाए थे, लिहाजा दिल्ली पुलिस ने बिहार पुलिस से संपर्क किया है। कहा जा रहा है कि बांग्लादेश से सिलीगुड़ी जो बॉर्डर है उसके रास्ते जो है वो बिहार आया और फिर यहाँ पे उसने कई फर्जी आईडी बनवाए और उसके आधार पे पासपोर्ट भी उसने बनवाया और लगातार वो दिल्ली में रह रहा था। अपने जो आका हैं उसके इशारे पे स्लीपर सेल के तौर पे वो काम कर रहा था और इसी बात की जानकारी जो है वो दिल्ली पुलिस ने बिहार पुलिस को साझा की है। पहचान छिपाने के लिए अशरफ ने खुद को पीर मौलाना घोषित कर लिया था और झाड़ फूक किया करता था। इसने एक भारतीय महिला से शादी भी रचाई थी। तो इसको एक पर्टिकुलर आदमी ने पाकिस्तान से टास्किंग की थी जिसका कोड नेम नासिर था और जी, और उस टास्किंग के बेसिस पे इसको बताया गया था कि आपको वेपन कहाँ से मिलेंगे। वेपन वहाँ जहाँ से इसको मिले हैं या जहाँ से इसको दिए गए थे वो सिर्फ इसको वेपन से मतलब था। उन लोगों ने ये नहीं बताया कि वेपन आपको कौन दे के जाएगा, कौन नहीं दे के जाएगा। इसी तरह से जब ये पास में मनी वगैरह मंगाता था तो वो भी हवाला के चैनल से इसके पास आती थी। फिलहाल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पाकिस्तानी आतंकी को 14 दिनों की रिमांड पर ले लिया है। उम्मीद है कि आतंकियों की पूरी प्लानिंग का कच्चा चिट्ठा अब सामने आ जाएगा। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से शंकर आनंद के साथ पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। तो देखिए, पाकिस्तानी आतंकी अशरफ अली को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है, जिसका बिहार कनेक्शन सामने आया है और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इस अशरफ अली के बारे में 10 जो बड़ी बातों का खुलासा किया, वो जानना बेहद जरूरी है हम सबके लिए। इस शख्स को बंगाल के रास्ते ये कैसे भारत पहुंचता है, यहाँ पर इस शख्स ने क्या कुछ किया है, तमाम जानकारी आपके सामने। अशरफ स्लीपर सेल की तरह काम कर रहा था, पिछले 15 सालों से भारत में ये रह रहा था। अहमद नूरी नाम से दिल्ली में ये शख्स इस वक्त रह रहा था, जहां ISI के कहने पर अशरफ काम कर रहा था। ISI ने इसे 10वीं पास करने के बाद ही अपनी जाल में फंसा लिया। ISI ने 6 महीने की ट्रेनिंग भी अशरफ अली को दी। इंडियन पासपोर्ट पर सऊदी अरब और थाईलैंड तक अशरफ अली जा चुका है। भारतीय महिला से गाजियाबाद में इसने शादी भी की। हालांकि शादी के बाद इस शख्स ने महिला को छोड़ दिया। पहचान छिपाने के लिए खुद को पीर मौलाना घोषित कर ये रह रहा था और आतंकी अशरफ झाड़ फूक का काम कर लोगों की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश भी कर रहा था।
और रोहतास के डिहरी से एक वायरल तस्वीर सामने है जिसमें पुलिस वाले किस तरीके से घर में पहुंचकर धौंस दिखाते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं, उसकी एक बानगी इस वायरल वीडियो में सामने आती है। ये वीडियो इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर भी मौजूद है, जहां पर पुलिस वाले पहुंचे थे वारंटी की तलाश में महिलाओं के साथ, लेकिन गाली गलौज और मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें अमझोर थाना क्षेत्र के भदसा गांव की बताई जाती हैं। बताया जा रहा है कि पुलिस वारंटी रंजीत यादव की तलाश में यहां पर पहुंची थी। करीब 1.5 महीने पहले पुलिस सने बालू लदा ट्रक इसके साथ देखिए इस शख्स को जब गिरफ्तार करने के लिए पहुंची थी तो इसने यहां से भागने की कोशिश की। छुड़ाने के दौरान पुलिस के साथ रंजीत यादव की झड़प भी होती है और इसी मामले में पुलिस रंजीत यादव को गिरफ्तार करने के लिए पहुंची। न्यूज़ 18 हालांकि इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। और नालंदा के कंगर सराय की एक वायरल तस्वीर आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर मुखिया जी हैं, मुखिया जी जिन्हें लेकर इस वक्त तमाम जगहों पर बेहद चर्चाएं गर्म में। वो मुखिया जी बंद कमरे के अंदर किस तरीके से डांसर्स के साथ नाचते गाते नजर आ रहे हैं। ये जनप्रतिनिधि बनने का दावा करते हैं, लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने और उन तक योजनाओं को पहुंचाने के दावे करते हैं, लेकिन इन तस्वीरों से इनके व्यवहार पर, इनके आचरण पर जरूर सवाल उठता है। इस वक्त ये तस्वीर नालंदा के कंगर सराय की, जहां डांसर्स के साथ मुखिया नाचते हुए आपको एक बंद कमरे में नजर आ रहे होंगे। कहा जा रहा है कि मुखिया का पति गुड्डू चौधरी, ये शख्स जो मंझाड़ पंचायत के मुखिया उनके पति हैं। वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन अब इसकी जांच में जुट गया है। न्यूज़ 18 हालांकि इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। और देखिए शेखपुरा में जब ग्रामीण विकास मंत्री पहुंचते हैं तो ग्रामीण इसे लेकर नाराज होता जाते हैं और ग्रामीणों के विरोध का सामना इन्हें करना पड़ता है। इस वक्त आपके सामने वो तस्वीर जहां पर ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार को अंदाजा नहीं होगा कि जब वो गांव में पहुंचेंगे मुलाकात करने के लिए, लोगों के बीच उनकी मौजूदगी होगी तो उनको उन्हीं लोगों की नाराजगी का सामना करना पड़ेगा। यहां से हालांकि उन्हें वापस लौटना पड़ा। मामला शेखपुरा जिला के कुसुम्भा के कोसरा पंचायत का है। मंत्री जी विजन बीघा गांव में निवर्तमान मुखिया और प्रत्याशी के घर पहुंचे हुए थे। हाँ बोलिए। चुनाव है, आप क्यों आए किसी के फेवर में सर? फेवर आजादी के अमृत महोत्सव के साथ देश में दूध की क्रांति लाने के क्षेत्र में अमूल का एक बड़ा योगदान है, जो अपनी 75वीं सालगिरह मना रहा है। और देखिए इस अमूल ब्रांड के साथ सबकी अपनी अपनी यादें जुड़ी हुई हैं। इस अमूल ब्रांड के साथ इस मौके पर आइए अब आपको बताते हैं कि अमूल ने समय समय पर अपनी बात को देश और विदेश में कैसे और कितने अनोखे तरीके से पहुंचाई है, कामयाबी के साथ पहुंचाई है। अमूल ने अनूठे अंदाज में अपने प्रोडक्ट्स की जानकारी लोगों तक पहुंचाई। अमूल का हर विज्ञापन एक नई कहानी कहता है। अमूल की कोशिश रहती है कि अपनी बात निराले और दिलचस्प अंदाज में आप तक पहुंचाई जाए। आइए देखिए अमूल की एक अमूल्य कहानी। अमूल ने बड़ी अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पर कामयाब विज्ञापन जारी किए। इराक का कुवैत पर कब्जा भी ऐसी ही घटना थी। 2 अगस्त 1990 को इराक के शासक सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर कब्जा कर लिया। अमेरिका समेत 38 देश सद्दाम के खिलाफ हो गए। संयुक्त राष्ट्र ने इराक पर प्रतिबंध लगा दिए। अमूल ने विज्ञापन में वर्ल्ड बिल्डिंग के जरिए संदेश दिया, ज्यादा मुसीबत का इंतजार क्यों किया जाए, शांति से अमूल बटर के साथ ब्रेड खाकर खुश हुआ जाए। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।